एक दफा का जिक्र है कि बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक नौजवान रहता था। एथन अपनी मुहमजोई और नाकाबल तस्खीर तजस्सुस के लिए जाना जाता था। इसने हमेशा अपने गांव से बाहर की दुनिया को तलाश करने का ख्वाब देखा था। जब एथन अपने खानदान के पुराने घर के गोदाम में घूम रहा था तो उसने अपने परदादा से ताल्लुक रखने वाले एक खाक आलूद पुराने कागजात से ठोकर खाई, जिसके बारे में ये अफवाह थी कि वो एक अफसानवी एक्सप्लोर है। कागजात खफिया नक्शों, गैर मुल्की मनाजिर की खाकों और सनसनी खैज मुहमजोई की तफसीली बयानात से भरे हुए थे। इन कागजात के पुरासरार मवाद से मुतासिर होकर एथन ने अपने परदादा की नक्श कदम पर चलने और दरियाफत की एक अजीम सफ़र पर जाने का फैसला किया। अपने गाइड के तौर पर उसने वो कागजात अपने साथ लिए वो नामालूम सफ़र की तरफ रवाना हुआ। माजी की राजों से पर्दा उठाने के लिए पुराज़म था। एथन ने रास्ते में हर तरह की रुकावटों का सामना करते हुए गहने जंगलात, पहाड़ों और वसीया सहराओं को अबूर किया, लेकिन हर चैलेंज के साथ वो अपनी तकदीर को पूरा करने के लिए मजबूत और पुरअज़म होता गया। आखिरकार हफ्तों के सफ़र के बाद एथन अपनी मंजिल पर पहुंचा, एक दूर दराज और भूला हुआ मंदिर जो जंगल के अंदर छुपा हुआ है। नक्शे के मुताबिक इस मंदिर के पास एक तवील इर्सी से खोई हुई तहजीब की सबसे बड़ी खजाने को खोलने की कलीद थी। दम भरते हुए एथन मंदिर में दाखिल हुआ। इसका दिल तौक़ों से ज़्यादा धड़क रहा था। जैसी है वो इस कदीम गुज़रगाहों में घूम रहा था और उसकी पेचीदा फीलियाँ हल करता था। इसने किसी भी चीज़ के बरक्स खुशी का एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। आखिरकार एथन हीकल के अंदरूनी हुजरी में पहुंचा, जहां उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने उसकी सांसें ले ली थीं। मुधम रोशनी में चमकता एक शानदार खजाना था जो उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि एथन खजाने को अपने होने का दावा कर सके, इसका सामना खजाने की बेरहम शिकारियों की एक गिरोह से हुआ जो रास्ते की हर कदम पर उसका सराग लगा रही थी। अपने लिए बुत पर कब्जा करने के लिए पुरेज़म उन्होंने एक शदीद हमला किया। एथन को अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। एक दिल दुहला देने वाले जंग में जो अबदियत पर मुहित दिखाई दे रहे थे, एथन ने हिम्मत और अज़्म के साथ अपने मुखालफीन का मुकाबला किया। अपनी तेज़ अक्ल और वसाइल की मदद से इसने खजाने की शिकार करने वालों को पीछे छोड़ दिया और बुत को अपना होने का दावा किया। जैसे ही एथन हिकल से फातिहाना तौर पर निकला, इसने महसूस किया कि उसने जो सबसे बड़ा खजाना दरियाफत किया था वो सुनहरे बुत नहीं था, बल्कि तकमील का एहसास था जो इसकी ख्वाबों की पैरवी करने और मुश्किलात पर काबू पाने से हासिल हुआ था। बुत को महफूज तरीक़े से अपनी कब्ज़े में लेकर एथन एक हीरो के तौर पर घर वापस आया। इसकी मुहमजोई की महाकारी कहानी दूसरों को उनकी तलाश और दरियाफत की अपनी ख्वाबों को आगे बढ़ाने की तरगीब देते हैं, और इस तरह एथन द एक्सप्लोरर का अफसाना जिंदा रहा, जो हिम्मत, आज़्म और जुर्रत की नाकाबिल तस्खीर जज्बे की ताकत का सबूत है।